उसके। सो हम लोग आगे बढ़ रहे हैं एसी करंट की तरफ। हालांकि एसी करंट और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ने के बाद फर्स्ट बुक हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक। सो चलिए देखते हैं क्या क्या कवर कर लिया। तो स्टार्ट करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक। हमने आपसे कहा था हमने आपको कहा था कि हमारे पास एसी करंट चैप्टर चल रहा है। और देखिएगा हमने आपको बताया था कि हमारे पास बेसिकली तीन कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहला रेजिस्टर। ठीक है, सबसे पहला कंपोनेंट होता है रेजिस्टर। रेजिस्टर को कभी भी अगर हम लोग एक एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, ये एसी सर्किट का सिंबल है। रेजिस्टर को कभी भी हम लोग एसी सर्किट में कनेक्ट करते हैं, इसकी वोल्टेज दे रखी है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये है रेजिस्टर। ठीक है, अगर रेजिस्टर को कभी भी कनेक्ट करते हैं और वोल्टेज दे रखी है E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट आता है ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, यानी कि आई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है कि अगर करंट दिया ईएमएफ दे रखी है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट आता है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट की वैल्यू है ई नॉट अपॉन आर। ठीक है, आई नॉट की वैल्यू है ई नॉट अपॉन आर। ठीक, ये सिंपल है। हमने यहाँ पे फेजर डायग्राम भी पढ़ा था इसका। फेजर डायग्राम कहता है कि ईएमएफ भी साइन है और करंट भी, वोल्टेज भी साइन ओमेगा टी है, करंट भी साइन ओमेगा टी है। तो हमने इसका फेजर डायग्राम ऐसे पढ़ा था, ईएमएफ इधर जा रही है तो करंट भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, इसी के बाद हमने दूसरा पढ़ा था कैपेसिटर के बारे में। कैपेसिटर के बारे में पढ़ा था हमने दूसरा, कैपेसिटर के बारे में पढ़ा, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ा, और बोला कि कैपेसिटेंस जो होता है अगर उसे एसी सोर्स के साथ कनेक्ट किया जाए, ठीक है, तो यहाँ पे ई की वैल्यू आएगी, ई में एसी सोर्स से कनेक्ट किया गया ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट आता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू होती है ई नॉट अपॉन एक्स एल। पिछले टर्म पे डेरिवेशन करके दिखाई थी। ई नॉट अपॉन एक्सएल की वैल्यू है 1/ओमेगा सी। एक्सएल को बोलते हैं, सॉरी एक्सी है ये, एक्सी को बोलते हैं कैपेसिटिव कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, एक्सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, और इसकी यूनिट होती है ओम। 1/ओमेगा, ओमेगा होता है 2 पाई f × सी। यहाँ पे देखा करंट जो है आगे चल रहा है ईएमएफ के। ठीक है, सो आपको ये बात ध्यान रखनी है, इन कैपेसिटर करंट लीड्स करंट लीड्स ईएमएफ बाय 90 डिग्री। यानी कि अगर मान लो ये ईएमएफ का डायग्राम है, किसका डायग्राम है,
ईएमएफ का डायग्राम है, ईएमएफ का। ईएमएफ की वैल्यू बताई ना आपको, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू बता चुके हैं। अब दूसरा वाला जो है, ये देखो, ये 0 होता है, ये 180 होता है, ये 360 होता है, यहाँ पे 90 होता है। ठीक है, दूसरा वाला ग्राफ जो है वो इससे आगे चलेगा, यानी कि यहां से स्टार्ट होगा और ऐसे चलेगा। ठीक है, यहां से स्टार्ट होगा और ये इस तरीके से कंटिन्यू करेगा। ठीक है, ये ग्राफ जो होगा ये होगा आई नॉट साइन ओमेगा टी। हाँ बेटा, वीडियो बना रहे हैं, चिंता मत करो। प्लस 90 डिग्री। ठीक है, यानी कि ये 90 डिग्री आगे से ग्राफ स्टार्ट होगा। पेपर में पूछा जाएगा डायरेक्ट, ये ग्राफ दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कौन सा डिवाइस है। ठीक है, पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आपको ध्यान देना है। अगर करंट आगे चल रहा है और वोल्टेज पीछे चल रही है, तो हमें यहाँ पे बताना होता है कि ये कौन सा डिवाइस है। कैपेसिटेंस है, क्या है, कैपेसिटर है हमारे पास डिवाइस। ठीक, कैपेसिटर में करंट हमेशा आगे चलता है और वोल्टेज हमेशा पीछे चलती है। चलिए डायग्राम दिखा देते, फेजर डायग्राम दिखा देते। ये मान लो करंट है, वोल्टेज है। पीछे चलने का मतलब इधर होता है, आगे चलने का मतलब इधर होता है। ठीक है, यहाँ पे करंट आगे चल रहा है, कितनी आगे चल रहा है, 90 डिग्री आगे चल रहा है। ठीक है, आप चाहे तो ऐसे भी दिखा सकते हैं, कुछ बुक्स में ऐसे भी दिखाया जाता है कि ईएमएफ इधर दिखा दी और करंट इससे 90 डिग्री आगे चल रहा है। यहाँ पे आगे चलना, आगे कर चलने का मतलब होता है, आगे चलने का मतलब होता है डायग्राम में हम लोग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज दिखाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, ओ सॉरी क्लॉकवाइज दिखाएंगे। पीछे चलने का मतलब होता है, पीछे चलने का मतलब होता है, पीछे चलने का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। आगे चल रहा है यहाँ से क्लॉकवाइज, क्लॉक ऐसे ही चलती है ना, 2 बज गए, 3, 4, 5, तो आगे। अगर पीछे जाएंगे तो क्या होगा, हमारे पास लैग होने वाला है। क्या होने वाला है, लैग होने वाला है। ठीक है, सो ये बात सबको समझ में आ रही है? नहीं 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 नहीं, रुकिएगा, इस डायग्राम को छोड़िए अभी। ठीक है, आप सिर्फ अभी इस डायग्राम पे ध्यान दीजिए, है ना। हमने लास्ट टाइम पे उल्टा लिखवाया था और उसी को देखिएगा, उसी से सॉल्व करेंगे। अभी आप सिर्फ इतना समझिए कि अगर अगर हमारे पास अगर हमारे पास रजिस्टर है, करंट वोल्टेज दे रखी है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो करंट आएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी, जहां पे आई नॉट की वैल्यू होगी ई नॉट अपॉन आर। जबकि इसी तरह कैपेसिटेंस है, कैपेसिटेंस है, तो ई अगर दे रखा है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई की वैल्यू आएगी आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे आई नॉट की वैल्यू आएगी ई नॉट अपॉन एक्स सी। एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी। ठीक है, और दूसरी बात, यहाँ पे हमने इसका ग्राफ बनाया था, ग्राफ एकदम सही बनाया था। ये ई है, और इसके अगर आगे से यहाँ से हम दूसरा ग्राफ चालू करें बनाना, तो ये कौन सा ग्राफ होगा, ये आई होगा। ठीक है, ये कैपेसिटर का ग्राफ है। करंट यहाँ पे लीड करता है। ठीक है, लीड का मतलब आगे चलता है, आगे चलता है। और लीड को हम लोग कैसे दिखाते हैं, मैंने पिछले टर्म पे पढ़ाया था, लीड को हम लोग कैसे दिखाते हैं,
एंटी क्लॉकवाइज में दिखाते हैं, और लैग को हम लोग कैसे दिखाते हैं, क्लॉकवाइज में दिखाते हैं। ठीक है, लीड को एंटी क्लॉकवाइज में, लैग को क्लॉकवाइज में। अगर देखिएगा ये हमारे पास ईएमएफ है, ईएमएफ में अगर क्लॉकवाइज चले 90 डिग्री तो यहाँ पे लैग आ जाएगा, और अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चले तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लीड आ जाएगा। ये हमारे पास ईएमएफ से पीछे आ गए, ठीक है, यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज आ गए तो यहाँ पे क्या होगा, लीड होने वाला है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक क्वेश्चन देखते हैं छोटा सा, ताकि आप लोग कुछ समझ पाए यहाँ पे। ठीक है, फाइंड रिएक्टेंस करंट, ठीक है, इन फॉलोइंग सर्किट। ठीक है, एक सर्किट है, यहाँ पे सी की वैल्यू दे रखी है 100 माइक्रो फैराड, और ई की वैल्यू दे रखी है 20 साइन 100 टी। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिए सभी लोग। ठीक है, तब तक ये कैसे करना है। ठीक है, साथ साथ में देखते जाइए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। चलिए, सिद्धार्थ ने आंसर बताया। ठीक है, तो सबसे पहले हमें सी कितना दिया है, सी दिया है 100 माइक्रोफेराड, चलिए 10⁻⁻6 फेराड। ठीक है, हमें सी दिया है 100 माइक्रोफेराड, 10⁻⁻6 फेराड। हमें ई कितना दिया है, ई नॉट यानी कि 20 साइन ओमेगा, ओमेगा होता है 100 टी, ओमेगा की वैल्यू 100 है। चलिए सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एक्सी। एक्सी का फॉर्मूला होता है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा दैट इज 100, सी की वैल्यू 100 इंटू 10⁻⁻6, यहाँ पे बचेगा 10⁻⁻2, ये आ जाएगा 100 ओम। ठीक है, 100 ओम आ गया। अब ये हमें दिया हुआ है ई नॉट, ई नॉट दिया हुआ है 20, ई नॉट कितना दिया है, 20 दिया हुआ। अब हमें पता है कि I इज इक्वल्स टू होता है आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। आई नॉट की वैल्यू कैसे निकलती है, ई नॉट अपॉन एक्सी से। ई नॉट कितना दिया है 20, एक्सी कितना दिया है 100। बच्चा, जितने भी बच्चे आज पहली क्लास कर रहे हैं एसी करंट की, तो बिल्कुल टेंशन ना ले, वो ये समझे कि यहीं से स्टार्ट हो रहा है एसी करंट चैप्टर, और आपको यहाँ पे थोड़ा सा सीखना है। ये आ जाएगा 0.2, एकदम सही निकाला था सिद्धार्थ। I इज इक्वल्स टू 0.2 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। ये आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, जल्दी से सभी लोग बताइएगा, एसी, नेक्स्ट हेडिंग डाल लेते हैं यहीं पे, एसी सर्किट कंटेनिंग इंडक्टर ओनली। ठीक है, एक ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंडक्टर है। इंडक्टर ऐसा होता है, ये मैंने बताया कि इसका डायग्राम ऐसा होता है। ठीक, और हमें ये भी पता है, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इंडक्टर की जो वोल्टेज होती है E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होती है। ठीक, E इज इक्वल्स टू एल डी आई बाई डी टी होती है। ठीक, चलिए यहाँ पे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लेट एसी वोल्टेज
डेरिवेशन है, लेट AC वोल्टेज ऑफ EMF E is applied to इंडक्टर। मान लेते हैं कि AC वोल्टेज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी इंडक्टर में लगाई गई। हमें पता है, वी नो दैट E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। अगर हमें I निकालना है तो हम यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -1/L इंटू ई डी टी इज इक्वल टू डी आई। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए, E की वैल्यू क्या है? E की वैल्यू है -1/L। E की वैल्यू है E नॉट साइन ओमेगा टी डी टी इज इक्वल टू आई। E नॉट बाहर आएगा, साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। याद कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी इज इक्वल्स टू माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। ठीक है बेटा, विभा और जितने लोगों ने भी सिर्फ मैथ्स नहीं ली है उनको हम कह रहे हैं यहाँ पे इसको लर्न कर लीजिएगा कि साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन में ओमेगा। ठीक है, अब ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हमें मिलेगा I इज इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ठीक है ना बेटा? इंटीग्रेशन में पूछ रहे हो कि पहले पूछ रहे हो? यहाँ पे माइनस का साइन होता है, E इज इक्वल्स टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। इसको एक्सप्लेन करेंगे कभी जब हम पढ़ाएंगे चैप्टर। ठीक है, अभी सिर्फ इतना देखो। हाँ, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी होता है, दोनों माइनस लेके चलेंगे। ठीक, अब ये दोनों माइनस कैंसिल आउट, ओमेगा एल बचेगा। कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं साइन साइन है ना 90 माइनस थीटा। ठीक, एक काम करते हैं, हाँ यहाँ पे माइनस ना लो, सॉरी सॉरी, इसको माइनस मत लो, सिर्फ एक माइनस लो, यहाँ पे सिर्फ एक माइनस लो। ठीक, यहाँ पे एक माइनस लोगे, यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर और इस माइनस को अंदर भेज देंगे, ये आ जाएगा ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी -π/2। मैं डेरिवेशन दोबारा से कर दे रहा हूँ, चिंता मत करो। ठीक है, ये जो लिखा है, ये लिखा है I इज इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी -π/2। ठीक है, शॉर्ट में समझो, अगर ये वोल्टेज लगाई जाती है, अगर इतनी वोल्टेज लगाई जाती है तो इतना करंट आता है, और आई नॉट की वैल्यू क्या है? ई नॉट अपॉन एक्सएल, और एक्सएल क्या होता है? ई नॉट अपॉन ओमेगा सी। और यहाँ पे करंट क्या है? करंट 90 डिग्री लैग करता है। क्या करता है? लैग करता है। चलिए, इस डेरिवेशन को दोबारा से देख लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं इस डेरिवेशन को, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी क्या बात कर रहे हैं। ठीक है, कुछ नहीं किया था, हमें पता है E इज इक्वल्स टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमें ये पता है E इज इक्वल्स टू होता है एल डी आई बाई डी टी। यहां से आ जाएगा E अपॉन एल डी टी इंटीग्रेशन इज इक्वल्स टू डी आई का इंटीग्रेशन। E की वैल्यू लगाएंगे, E की वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, E की वैल्यू लगा देंगे, क्या आ जाएगी E की वैल्यू? ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक, देखिएगा ये आई आ जाएगा, ई नॉट अपॉन एल बाहर ले लेंगे, साइन का इंटीग्रेशन करेंगे, ये आ जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा इज इक्वल्स टू आई।
और लास्ट में हम लोग लिख देंगे I इज इक्वल्स टू, ये माइनस बाहर ही रहने देंगे, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस तो लिखना नहीं है। अब ये जैसे ही माइनस अंदर जाएगा ये दोनों पलट जाएंगे, क्या हो जाएगा, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। यहाँ पे करंट पीछे चलता है 90 डिग्री, ठीक है, एक्सेल यूज किया जाता है यहाँ पे, ठीक है। और देखिएगा अब तीनों में फर्क देखिएगा, यहाँ पे रजिस्टर है, देखो तीनों में फर्क दिखा रहे हैं, यहाँ पे कैपेसिटर है, यहाँ पे इंडक्टर है, वोल्टेज तीनों में सेम लगाई गई, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, E इज इक्वल्स टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। करंट यहाँ पे आया ई नॉट अपॉन आर साइन ओमेगा टी, यहाँ पे करंट आया ई नॉट अपॉन एक्सी साइन ओमेगा टी प्लस 90, यहाँ पे करंट आगे चलने लगा, यहाँ पे करंट आया ई नॉट अपॉन एक्स एल साइन ओमेगा टी माइनस 90, यहाँ पे करंट पीछे चलने लगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स सी की वैल्यू होती है 1/ओमेगा सी, यहाँ पे एक्सएल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। बस ये तीनों की कहानी है और ये तीनों की डेरिवेशन है। डेरिवेशन हम लोगों ने इसकी करके दिखाई है, तीनों हम लोग कर चुके हैं बारी बारी, ठीक है। डेरिवेशन आपको खुद से करके देख लेनी है। सबसे पहले कॉस को लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा, और जैसे ही इस माइनस को अंदर लेंगे ओमेगा टी आगे आ जाएगा, 90 पीछे चला जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारे पास तीन फॉर्मूले हैं। चलिए अब ये बताइए सभी लोग, और डिस्कस करते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे डिस्कशन करते हैं इसका डायग्राम, ठीक है। कैपेसिटर में कैपेसिटर में करंट लीड करता है, क्या करता है, इंडक्टर में करंट लैग करता है। लीड करने का मतलब है, मैंने आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाया था, ये वोल्टेज है, ये क्या है, वोल्टेज है, करंट आगे से चल रहा था, लीड कर रहा था, मतलब यहाँ आगे से स्टार्ट होगा और ऐसे जाएगा, ठीक। इसी तरह यहाँ पे उल्टा काम होता है, यहाँ पे करंट अगर ये करंट आएगा, है ना, यहाँ पे उल्टा काम होता है, ये अगर ईएमएफ है, ये क्या है, ईएमएफ है, और करंट क्या है, पीछे से स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि करंट को जब हम स्टार्ट करेंगे, इमेजिन करो यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये करंट ऐसे जाएगा, ठीक। करंट अगर पीछे से स्टार्ट होता है तो वो लैग कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है, दोनों डायग्राम अलग अलग है, ठीक। इसका फेजर डायग्राम देखो, अगर ईएमएफ ऐसा है, करंट पीछे चलेगा, इसे बोलते हैं करंट पीछे चल रहा है। ईएमएफ ऐसा है, अगर करंट इधर बना तो इसे बोलते हैं करंट आगे चल रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलिए एक छोटा सा नन्ना सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर समझते हैं आगे, ठीक है, फिर समझते हैं आगे। सो क्वेश्चन है, इन अ सर्किट फाइंड फाइंड रिएक्टेंस, ठीक है। बच्चा एक बात बता दें, रिएक्टेंस यहाँ पे एक्सएल जो निकालते हैं वो होता है ओमेगा एल, इसे बोलते हैं इंडक्टिव इंडक्टिव रिएक्टेंस, और यहाँ पे जो निकालते हैं एक्सी, इसे बोलते हैं
कैपेसिटिव, रिएक्टेंस। ठीक है, इन अ सर्किट फाइंड द रिएक्टेंस एंड करंट। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग देखिए, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आएगा पेपर में, डेरिवेशन वेरिएशन कुछ भी नहीं आता है। पिछले 10-15 सालों से सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल आ रहा है। करंट पूछ रहे हैं, रिएक्टेंस पूछ रहे हैं। ठीक है, एल की वैल्यू दे रखी है 300 मिली हेनरी, यहाँ पे ई दे रखा है 30 साइन 50t। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करिएगा। हेनरी यूनिट है इंडक्टर की, इसका मतलब है इसकी वैल्यू आएगी 300 इंटू 10⁻³ हेनरी इसकी यूनिट है। ठीक है, चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। हमें ई दिया है, चलो सिर्फ पूरी क्लास में एक ही बच्चा आंसर दे रहा है, बाकी बच्चे देखिए 30 साइन 50t। चलो मृदुल का आंसर आ गया, सिद्धार्थ त्रिपाठी का आ गया,